नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना दिल्ली की है। दिल्ली में निक्की नाम की लड़की ने जिस लड़के को अपना सब कुछ मानकर जिससे मोहब्बत की और जिसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया, साथ में लिव इन रिलेशन में रहती थी। निक्की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वही लड़का उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। दोस्तों, निक्की जिस लड़के से प्यार करती थी, वही लड़का उसका गला दबाकर उसकी आत्महत्या कर देता है और उसकी डेड बॉडी को फ्रिज में छुपाकर स्वयं अपनी शादी रचाने चला जाता है। दोस्तों, कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया, आइए आप लोगों को घटना से रूबरू कराता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियां लेकर आता रहूं। दिल्ली के उत्तम नगर में निक्की कोचिंग करती थी और उसी उत्तम नगर में साहिल नाम का लड़का भी कोचिंग करता था। हालांकि दोनों कोचिंग अलग अलग करते थे, लेकिन वो दोनों एक ही बस से जाते थे। उसी बस में इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, अब दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगते हैं और दोनों साथ साथ कई जगह घूमते भी हैं। दोनों में प्यार काफी गहरा हो जाता है। इसी प्यार के चलते दोनों जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और दोनों किराए के एक ही मकान में लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। दोस्तों, अब दोनों साथ साथ रह रहे थे, तभी अचानक कोरोना जैसी ही महामारी आ जाती है और इस महामारी के वजह से लॉकडाउन लग जाता है और दोनों को अलग होना पड़ता है। दोनों को अपने अपने घर वापस आना पड़ता है। दोनों अपने अपने घर वापस चले आते हैं, लेकिन वापस चले आने के बावजूद भी इन दोनों का प्यार आपस में कम नहीं हुआ, बल्कि प्यार और ही गहरा हो जाता है। अब दोस्तों, जब लॉकडाउन खुलता है तो दोनों वापस फिर जाते हैं और द्वारका इलाके में दोनों भाड़े के मकान में रहने लगते हैं। अब दोस्तों, निक्की तो काफी शिद्दत से और ईमानदारी से साहिल का साथ निभा रही थी, लेकिन साहिल के मन में कहीं ना कहीं खोट था, क्योंकि साहिल ने निक्की के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया, जिसके चलते साहिल के घर वालों ने साहिल की इंगेजमेंट और शादी 9-10 फरवरी को तय कर दी। साहिल अपनी शादी के बारे में भी निक्की को नहीं बताता है, लेकिन निक्की को कहीं से भनक लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं और निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल निक्की की जिंदगी से दूर जाना चाहता था। अब दोस्तों, दोनों ऐसे ही साथ में रह रहे थे। तारीख आ जाती है 9 फरवरी। 9 फरवरी के दिन शाम को साहिल निक्की से कहता है, चलो कहीं घूम के आते हैं, और साहिल निक्की को गाड़ी में बैठाता है और लेकर घूमने निकल जाता है। साहिल ने निक्की का उसी गाड़ी में डाटा केबल से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में लेकर दिल्ली की सड़कों पर काफी देर तक घूमता रहा। घूमते घूमते वो अपने गांव मित्राऊ पहुंच जाता है। उसी के गांव के पास में उसके परिवार वालों ने ढाबा खोल रखा था। उसी ढाबे पर जाता है और ढाबे पर रखे हुए फ्रिज में निक्की की डेड बॉडी को छुपा देता है और फ्रिज को लॉक कर देता है और वहां से स्वयं निकल जाता है। अब दोस्तों, इधर निक्की के गायब हो जाने के बाद में कुछ सूत्रों के जरिए पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि निक्की का मर्डर साहिल ने कर दिया। अब दोस्तों, पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और साहिल को खोजना शुरू कर देती है। साहिल को खोजते खोजते वो गांव मित्राऊ पहुंच जाती है और साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। साहिल को गिरफ्तार करने के बाद में जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो उसने सारा सच बता दिया और उस फ्रिज में छिपाई डेड बॉडी को भी बताया। पुलिस ने जाकर बॉडी को अपने हवाले ले लिया और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साहिल को पुलिस जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का
मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, ताकि आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।